मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। मैं हूं रंजन और आज मैं लेकर आई हूं फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मैं आपको तीन मेथड बताऊंगी। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड डिवीजन मेथड और तीसरा मेथड रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के मैं तीन मेथड्स बताने वाली हूं। तो पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड और तीसरा मेथड है रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दे रखा है 729 एंड 1764। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 729। तो जैसा कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे ये फिर से होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है। तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अभी हम जैसे जानते हैं कि 81 भी 3 से डिविजिबल है तो 3 से ही काटेंगे इसको। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 27 भी 3 से डिविजिबल है तो 3 से ही काटते हैं। 3 9 जा 27, 9 भी 3 में ही आता है तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा। तो यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 729 का कंप्लीट हो चुका है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो रूट ओवर ऑफ 729 इज इक्वल टू जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सबको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे कितने 1 2 3 4 5 6 3 है तो लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे मैंने 6 6 लीजिए हैं। अभी यहाँ स्क्वायर रूट में क्या करना है, हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम दो दो के पेयर बनाते हैं। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। इस दो पेयर के लिए हम एक 3 लेंगे, 3 इसके लिए भी हम एक 3 लेंगे और इसके लिए भी हम एक 3 लेंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 27। तो 729 का स्क्वायर रूट जो है वो है 27। चलिए बनाते हैं 1764 का 1764। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे यहाँ 4 है, 3 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब ये 2 से फिर से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। 4 41 21 का स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट 21 से इसको डिवाइड करेंगे। 21 21 जा और ये 21 21 से ही जाएगा। अब इसका हम लिख लेते हैं रूट ओवर ऑफ 1764 इज इक्वल टू जितने भी प्राइम फैक्टर से लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। अभी हम इसका पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग यहाँ पे जिसका बना हुआ है उसको एक बार लिखेंगे, फिर 21 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट है 42। तो चलिए मैं दो एग्जांपल्स और देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पे 6400 है, इसका निकालेंगे हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 6400। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 zeros, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 0, 2 8 जा 16, देन 2 400 जा, देन 2 200 जा, 200 जा, देन 2 50 जा, 2 25 जा। 25 जो है 5 के टेबल में आता तो हम इसे 5 से काटेंगे। तो 5 5 जा, 5 1 जा। उसके बाद हमें इसका दो दो का पेयर बनाना है। रूट ओवर ऑफ 6400 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितने 2s है काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2s है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और 5 है 2। अभी में से पेयर बना लेना है। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और 5 का ये हो गया एक और पेयर। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80। तो 80 हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
9604, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 9604, जैसा कि देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 2 जा, ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 1 जा। अभी देख सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगा तो 7 3 जा देन 4 जा देन 3 जा, ये 343 जो है वापस से 7 से जाएगा तो 7 49 जा, फिर ये 49 जो है ये फिर से 7 से जाएगा तो 7 7 जा 49 देन 7 1 जा। तो अब इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। रूट ओवर ऑफ 9604 इज इक्वल टू, हमारे पास 2 टाइम्स है, लिख लेते हैं, और 7 4 टाइम्स है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पेयरिंग कर लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 7, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 2 इंटू 49, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 98। 9604 का स्क्वायर रूट है 98। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे मेथड पे जो कि है डिवीजन मेथड। तो चलिए मैं आप बताती हूँ कि डिवीजन मेथड यूज करके कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। 529, तो यहाँ पे हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है और एक पेयर के ऊपर बार बनाना है। तो जैसे कि ये एक पेयर बन गया है तो इसके ऊपर बार बनेगा, और ये अकेला बच गया है तो इसके ऊपर भी हम बार लगा देते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर नंबर ही यूज करना है। तो हमें देखना है कि ये स्क्वायर नंबर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हमें इसे जस्ट स्मॉलर देन स्क्वायर नंबर लेना है, अगर आता है तो हम डायरेक्ट उसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए साइड में लिख दे रही हूँ, जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरीके से ये स्क्वायर जो नंबर जो है वो हमें लेना है, और ये स्क्वायर रूट जो होते हैं वो हमें इस साइड लेना है। तो जैसे कि 5 एक स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसे छोटा स्क्वायर नंबर लेना है। छोटा स्क्वायर नंबर ये है, तो 2 2 से 4 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो जो हमने यहाँ पे 2 लिया है हम यहाँ पे 2 लेके इसको ऐड भी करना है, 2 + 2, तो यहाँ आ गया 4। अभी ये देख सकते हैं कि ये पेयर बना है, तो पेयर बना है तो ये पूरा एक ही साथ आएगा 129। तो अभी हमें क्या करना है कि 4 के साथ हमें कोई डिजिट लेना है और उसी डिजिट को साथ में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 129 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इससे जस्ट छोटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3। अगर हम इस 3 को यहाँ पे डालेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 4 जा हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करने से 129, और इस साइड हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो 3 3 6 46, और हमने यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे और ये आ गया 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट ओवर ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। चलिए मैं 2304 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाती हूँ डिवीजन मेथड से। 2304, तो यहाँ वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे और एक पेयर बनाएंगे। तो ये बन गया पेयर और ये बन गया दूसरा पेयर। अभी हमें 23 स्क्वायर नंबर ढूंढना है। जैसे कि हम जानते हैं कि 23 स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इससे छोटा लेना है। तो छोटा कौन सा हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 5 5 जब 25 देखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 4 जा 16 लेंगे। तो 4 4 जा 16, इन दोनों को माइनस करना है और हमें इस साइड इसको प्लस करना है। तो ये 4 + 4 हो जाएगा 8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 13 - 6 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0 4, क्योंकि 0 4 एक पेयर है तो वो साथ में ही उठेगा। अभी हमें यहाँ पे 8 के साथ कोई डिजिट लेना है और उसी डिजिट के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ, इस साइड हमें प्लस करना है तो हम प्लस कर देते हैं। 8 + 8 हो जाएगा 16 और ये कैरी चला गया तो ये हो गया 96। अगर आप ये प्लस करना नहीं भी चाहेंगे तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है प्लस करने का, बस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64 होता है और कैरी बचा 8 8 जा 64, 64 + 6 हो गया 704। तो यहाँ पे हमने 8 लिया है तो यहाँ पे भी हम 8 लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 704। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 48 आया है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 2304
4 इज इक्वल टू 48। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो चलिए आप निकालते हैं डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। तो पहले इसका हमें पेयरिंग कर लेना है। तो ये एक पेयर बना, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं और ये अकेला बच गया है। तो 7 कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें इससे छोटा स्क्वायर नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 2 4। जैसा कि 7 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 7 - 4 होता है 3 और 29 को हम साथ में उतारेंगे और यहाँ पे हमें 2 को ऐड कर लेना है। तो ये हो गया 4। तो अभी हमें यहाँ पे कोई डिजिट लेना है और उसी डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं 7 ले रही हूँ। अगर मैं इसको 47 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 329 आता है और ये 7 को मैं यहाँ पे लिख दूँगी। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 0 0 0 आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7.29 का स्क्वायर रूट आ चुका है। 7.29 इज इक्वल टू 2.7। तो चलिए अब बनाते हैं 51.84। तो पहले हमें इस वंस प्लेस से इसके पेयरिंग कर लेना है। तो ये इसका पेयर बन गया, उसके बाद बार लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 का पेयर बन चुका है। अभी हमें 51 जो है एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे हमें छोटा स्क्वायर नंबर लेना है। तो 7 7 जा 49 हम ले सकते हैं। तो 7 7 जा 49 हो गया। 51 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगाते हैं। इन दोनों को माइनस करना है। 11 - 9 होता है 2, 4 - 4 होता है 0 और 84 को हम साथ में उतारेंगे। साथ में यहाँ पे हमें 7 और 7 को प्लस कर लेना है। तो ये हो गया 14। अभी यहाँ पे हमें कोई डिजिट डालना है और उसी डिजिट से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 284 आएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। माइनस करने से ये 0 0 0 आ रहा है। तो हमें पता चलिए कि 51.84 का स्क्वायर रूट जो है वो 7.2 है। रूट ओवर ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। तो चलिए अब थर्ड मेथड पे आते हैं, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो चलिए मैं आप बताती हूँ रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड में और नंबर से लेके हमें इससे सबट्रैक्ट करना रहता है और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स रहते हैं वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1 से, तो 49 - 1 होता है 48। अब जो आया है उसे हम नेक्स्ट और नंबर के साथ सबट्रैक्ट करेंगे। तो 48 - 3 हो जाएगा 45। अब इस 45 को हम माइनस करेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 40। अब 40 को माइनस करेंगे हम नेक्स्ट और नंबर के साथ, तो 40 - 7 होता है 33। अब इस 33 को हम माइनस करेंगे नेक्स्ट और नंबर, जैसा कि 9 है, तो ये माइनस करके आएगा 24। अब इस 24 को हम माइनस करेंगे 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट 13 को हम माइनस करेंगे नेक्स्ट और नंबर के साथ, तो 13 - 13 हो गया 0। तो यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 49 का स्क्वायर रूट जो है वो है 7। तो रूट ओवर ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। तो चलिए अब 121 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अभी इसको सेपरेट करेंगे हम 1 से। तो 121 - 1 हो जाएगा 120। फिर 120 को हम माइनस करेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा 117। फिर 117 को माइनस करेंगे 5 के साथ, ये हो जाएगा 112। फिर 112 को माइनस करेंगे हम 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 105। अब इस 105 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर के साथ, तो नेक्स्ट ऑड नंबर है 9। तो ये 105 - 9 हो जाएगा 96। अब 96 को माइनस करेंगे हम 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5 और 9 - 1 हो जाएगा 85। 85 को हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर के साथ, जो कि है 13। तो 5 - 3 होगा 2 और 8 - 1 हो जाएगा 72। फिर 72 को हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर, जो कि है 15। तो 12 - 5 हो जाएगा 7 और 6 - 1 हो जाएगा 57। फिर 57 को हम माइनस करेंगे 17 के साथ, तो 7 - 7 हो गया 0 और 5 - 1 हो गया 4। फिर 40 को हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर, तो 19 है, तो 10 - 9 हो गया 1 और 3 - 1 हो गया 2। जैसे कि 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो है 21। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21 - 21 इज इक्वल टू
0। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 121 का स्क्वायर रूट जो है वो है 11। सो रूट ओवर ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। तो मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।